स्वागत है श्वेता जी इंडिया स्पीक्स डेली पर। नमस्ते संदीप जी। आईएसडी के सभी श्रोताओं और मित्रों को, पाठकों को मेरा प्रणाम। श्वेता जी, आपने कहा था कि ये साल कैसा रहने वाला है और इस साल के का आरंभ भी ऐसा हो गया। आपने भूकंप की बात की थी और अब तो 1 सप्ताह भी नहीं बीता है कि भूकंप जो है और उसने चाइना, तिब्बत से लेके बिहार और यहाँ हरियाणा तक, दिल्ली तक पूरे तरह से तबाह जो है किया और पृथ्वी को पूरा हिलाया है अंदर से। बंगाल, बिहार, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, चाइना, इधर आपको दिल्ली, हरियाणा, ये सब में इसका प्रभाव दिखा है। तो कैसे आपने देख लिया था कि भूकंप आने वाला है? जी संदीप जी, तो ये जो लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, उन्होंने मेरी 2 पोस्टें भी देखी होंगी। एक मैंने पोस्ट की थी 26 दिसंबर को। वो मैंने एक सीरीज़ देखी थी और उसमें मैंने उसमें ला पाल्मा करके और उसमें सुनामी और वोल्केनो का ज़िक्र था। तो उससे मुझे ध्यान है कि ऐसे योग तो अभी बनने वाले हैं। तो मैंने कैलकुलेट किया था और मैंने उस समय लिखा था कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर के जनवरी के पहले हफ्ते के बीच में सुनामी, अर्थक्वेक टाइप के कोई भूकंप टाइप की कोई स्थिति बनेगी। और उसके बाद में मैंने अभी पिछले लाइव के बाद में भी मैंने एक पोस्ट लिखी थी जिसमें मैंने वैश्विक भविष्यवाणियां की थी और उसमें मैंने लिखा था कि भूकंप के जैसे बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है एशिया पैसिफिक रीजन में। अच्छा, इसके साथ ही जो भाग हमने कवर नहीं किया था पिछले लाइव में, उसमें भी हम आज देखेंगे नेपाल और चाइना के बारे में लिख रखा था कि यहाँ पे भूकंप जैसी त्रासदी आ सकती है। तो वो ही मैंने आज जाके देखा तो मैंने कहा अरे ये हम उस दिन कवर कर लेते तो उस दिन उसमें भी वो आ जाता। तो मैंने कैसे देखा था, वो ऐसे था कि अभी राहु और मंगल एक दूसरे के समान अंशों पे चल रहे हैं और राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है इस समय। मंगल होते हैं भूमि कारक ग्रह और क्योंकि ये जलीय राशियों में हैं ये दोनों, तो इसलिए मुझे कहीं न कहीं सुनामी का ज़्यादा लग रहा था, पर सुनामी नहीं हुई, ये भूकंप ही आया है। तो क्योंकि राहु और मंगल समान अंश पे चल रहे हैं और मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि है, इसलिए ये और पक्का हो गया था। एंड दैट्स व्हाई आई कुड गेट क्लोज टू द टाइमिंग एज़ वेल। ये मैं आपको कहूँगा ये दिखाने के लिए एक बार दिखाना ये वो लापामा पे उन्होंने उस पे होगा, आपके टेलीग्राम पे होगा। हाँ, ये नहीं मैंने भेजा है दिखाने के लिए। I am being watched the La Palma series on Netflix last हाँ, night. It is based on 2021 कैम्ब्रे वॉल ये जो ज्वालामुखी पर था और बड़ी अच्छी फ़िल्म है। आपने कहा मैंने भी देखा था। और हिंदी फिर में भी है उन्होंने इसका, लिखा हिंदी की भी पोस्ट की थी। हाँ, हाँ, ये। और ये रहा बिटवीन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 24 एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 25 में ये पोज़ीशन आपको स्टे सेफ ग्लोबली दिख एवरीवन। सकता है। तो ये उन्होंने ग्रह से बताया, ग्रह नक्षत्र से बताया कि क्यों उन्होंने ऐसा आकलन किया था और ग्रहों की ये दशा कैसी बन रही है। इससे पहले ये ग्रहों की दशा कब बनी थी श्वेता जी इस तरह का? इस तरह की बनती रहती है संदीप जी, क्योंकि या तो ये 6-8 हो सकते हैं या फिर मंगल का शनि के साथ में भी शत्रुता है, तो मंगल क्योंकि भूमि कारक ग्रह हैं और जभी भी उनके शत्रु ग्रह के साथ में 6-8 का षडाष्टक योग बनता है या दृष्टि पड़ जाती है एक दूसरे पर, तो ये इसलिए दुनिया में जहाँ कहीं पे भी वो योग अफ़ेक्ट कर रहा होगा, वहाँ पे ये स्थिति बन जाती है। ये बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है, होता रहता है। और अच्छा, वैसे ये भी अब होता यदि रहता है। हम देखें तो पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो साइज़मिक शिफ्ट्स होते रहते हैं थोड़े बहुत यहाँ-वहाँ। हुँ, हुँ। तो लेकिन क्या 25 में ऐसे अभी भूकंप आदि और भी आएँगे? जी, संदीप जी, एक्चुअली वो वाला नहीं है जिसके बारे में मैंने वैश्विक वाले में कहा है, क्योंकि वो मैंने आइलैंड नेशन के बारे में कहा है, तो वो तो अभी हुँ, होने वाला है। ये मैंने अच्छा, जो किया कहा था, ये चीन और नेपाल का जो जो भाग है, ये उसके लिए कहा था, ये वो वाला है। तो अभी तो और अच्छा। भी होंगे वर्ष में। अभी इसके साथ यानी ही मैं एक ये चीज़ और। जी, 25 में अभी और भी भूकंप होने की संभावना है। जी।
अब जी 25 जी का जो साल है, यदि हम देख रहे हैं शुरुआत ही ऐसे हो चुकी है, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं एक बात और बताना भूल गई थी पिछले लाइव में, जब हम देख रहे थे कि जब मार्च में हमारा हिंदू नववर्ष होगा, तब सूर्य राजा होंगे। तो क्योंकि सूर्य राजा होंगे और सोलर मैक्सिमा चल रहा है, तो हमें इस हिंदू नववर्ष बहुत सारे सोलर फ्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे। सोलर फ्लेयर्स भी बहुत होने वाले हैं इस साल। तो ये एक सोलर चीज फ्लेयर रह से गई क्या थी। क्या दिखे, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मानवों पे, हम सब पे, पृथ्वी पर? ज्यादा इंटेंस होंगे, ऑरोरास दिखेंगे, और ये भी हो सकता है कि इट कैन अफेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। और उससे हो सकता है कि और हम इंटरनेट की जो कम्युनिकेशन के जो डिवाइसेस हैं और इंटरनेट अफेक्ट हो जाए, ये सब होता है। और इसके साथ में कहीं ना कहीं एक सटल लेवल पर जो लोगों के जो माइंड्स है ना, वो भी अफेक्ट होते हैं, एज अ साइंटिस्ट ने कहा है। तो मतलब जैसे युद्ध की स्थिति और अग्रेशन और वो सब भी आता है। उस तरह का लोगों के अंदर, लोगों का दिमाग भी गर्म होगा, ये आप कह रही हैं। एग्जैक्टली अच्छा, और भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ बिफोर वी गो टू द स्लाइड। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि 22-23 जुलाई के आसपास इस वर्ष, 22-23 जुलाई 2025 के आसपास भारत के लिए क्रिटिकल समय है, बहुत डेंजरस टाइम चलेगा। और ये जो स्थिति होगी थोड़े गृह युद्ध के जैसी स्थिति बना सकती है। कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है इस समय, सेना के साथ में कोई किसी तरह का धोखा हो सकता है, कोई गैस ट्रेजेडी टाइप की हो सकती है। तो जैसे एक्सीडेंट और सेना के साथ धोखा और गैस ट्रेजेडी, जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था, ये तो एक्चुअली दुनिया में कहीं भी हो सकता है जिस तरह के योग बन रहे हैं। तो यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो गृह युद्ध का भी एक वो एंगल जुड़ रहा है, क्योंकि भारत के चतुर्थ भाव में ये होगा। इसके साथ ही 12 मई से लेकर के 7 जून तक के मंगल अश्लेषा नक्षत्र में होंगे। अश्लेषा नक्षत्र जो होता है वो पॉइजन्स का नक्षत्र होता है, नाग देवताओं का नक्षत्र है। इसके अधिष्ठाता नाग देव हैं, और जैसे हम जानते हैं कि सर्पों में जहर का विष की मात्रा होती है, तो इस नक्षत्र को विष से भी जोड़ा जाता है। तो हमको दुनिया भर में विष से जुड़ी हुई मिस्टीरियस डेथ्स देखने को मिल सकती है। कहीं स्पाइस, कोई एजेंट्स वगैरह इस चीज को इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, मिस्टीरियस डेथ्स को, या फिर गैस के द्वारा ये हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि राहु उस समय कुंभ राशि में होंगे, और कुंभ राशि और मंगल का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जब आएगा, तो वायु और अग्नि के जैसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं गैस ट्रेजेडी टाइप कुछ कह रही हूँ और पॉइजनिंग का बोल रही हूँ। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा आगे उस समय 12 मई से 7 जून के आसपास, जब मंगल अश्लेषा में होंगे। इट कैन कॉज मतलब पॉइजनिंग मई डेथ। मई से जून, 11 मई से 7 जून। 12 मई से 7 जून। 7 जून। तो जी 12 मई से 7 जून के बाद आपने ये बताया, इस समय दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट जिसमें करीब 40 करोड़ लोग आ सकते हैं, 2013 में 12 करोड़ लोग आए थे, और वो महाकुंभ मेला है, और 13 जून से 26 फरवरी। तो इस तरह का गैस तो खैर मई में आएगा, लेकिन कोई हमारा कुंभ सही सलामत हो जाएगा, ये जो टाइमिंग है जो कुंभ का आपको मैंने बताया 13 जनवरी से 26 फरवरी। फिर हम स्लाइड पे आते हैं। इस हाँ, बीच तो क्या है ग्रहों की स्थिति 13 जनवरी 25 से 26 फरवरी 2025 के बीच? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुंभ में राहु का मुझे प्रभाव दिख रहा है। राहु की का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, इन द सेंस के फॉरेन फंड्स काफी इकट्ठे किए जा सकते हैं, म्लेच्छों का काफी इन्वॉल्वमेंट होगा, कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेटली कुछ गड़बड़ की जाएगी। राहु का हस्तक्षेप मुझे दिख रहा है तो कुंभ में राहु इस का समय। हस्तक्षेप एक आरंभ तो हो गया है। एक मलिच्छ बिरादरी ने कह दिया है कि ये तो हमारे वक्फ की जमीन है, तो ये तो बोल ही दिया है। और वही है। वो जो मलिच्छ बरेलवी बिरादरी से हैं, वो भाजपा के समर्थक हैं, तो उन्होंने तो वक्फ की बात कर ही दी है। लेकिन आगे आपको क्या लग रहा है, मतलब कुंभ कोई बड़ी
ट्रेजेडी तो नहीं होगी या बहुत स्मूथली हो जाएगा, अच्छा हो जाए और भगवान की कृपा रहे, कुछ ऐसा भी दिख रहा है आपको? क्योंकि लंबा समय तो 45 दिन का है ये। जी, तो मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि शनि इस समय कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है मंगल पे, जो कि भारत के द्वितीय भाव में है, और हुँ, बृहस्पति पे। तो टुगेदर ये बता रहा है कि कहीं न कहीं ये इवेंट तो बहुत अच्छा हो रहा है, बट एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि कितना वायरस आउटब्रेक हो रहा है और केसेस आ रहे हैं इंडिया में। तो एक तो राहु वायरस भी होता है, तो ये एक महामारी इन्फेस्टेड ये रहेगा, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये कहीं न कहीं टाइमिंग देख कर के किया गया है। ये जानबूझ करके इस समय फैलाया गया है। तो ये वायरस। भी मुझे लग रहा है। हुँ, हिंदू पॉपुलेशन को परेशान करने के लिए, एंड इट माइट एक्चुअली कॉज सम कैजुअलिटीज अगर ध्यान से सिक्योरिटी और सुरक्षा का ध्यान ना रखा गया इसमें। हुँ। दैट्स व्हाट आई कैन से। तो लोग जो जा रहे हैं कुंभ में वो क्या करें? वो क्या प्रिकॉशंस लें? वो क्या प्रिकॉशंस लें, मास्क पहने, और बाकी जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर्स, वो ये करें। अब स्नान है तो इट कुड कॉज सम इश्यूज देयर, बिकॉज स्नान की ही बात है वो। तो जो लोग जा हुँ, रहे हैं, इट्स अ डेंजरस थिंग। मैं ये बोलूंगी, भगवान का नाम लेकर जाएं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, नाम जप करें, और नाम त्रयस्त्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। बस भगवान का नाम लेकर जाइए और उनसे प्रे कीजिए कि निर्विघ्न अच्छी तरह से हो जाए, बिना आपको कोई परेशानी हुए। चलिए तो अब हम लोग आते हैं, जहाँ से आपने शनिवार को छोड़ा था स्लाइड पर और संदीप जी, जिसमें इससे अब पहले और भी थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ। जी, जी, जी। हाँ, बिफोर वी गो टू दैट, इसके अलावा हमने थोड़ा-सा कवर किया था कि हाँ, जुलाई के अंत में भारत में आतंकवाद और युद्ध की खराब स्थिति बनेगी इस साल, खास तौर पर 22-23 जुलाई को। यह योग दुनिया में और जगह भी लागू होगा, लेकिन स्पेसिफिक भारत में ये बड़ी विकट स्थिति लाएगा। गृह युद्ध की भी स्थिति बन सकती है इसी समय में, और भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, ईस्ट और वेस्ट दिशाओं से हमला कर सकते हैं जुलाई के अंत में, अगस्त में। सेना के हुँ, लिए हमने उस दिन कवर किया था, सेना के लिए ये विकट स्थिति रहेगी, और जनता के लिए भी आतंकवाद से परेशानी हो सकती है। तो हुँ, मुझे ये दिख रहा है कि जैसे 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, उस टाइप की कुछ स्थिति के गृह योग बन रहे हैं। ठीक है, उस समय भी हम ध्यान दें तो नेहरू पीएम थे और वो आत्ममुग्ध थे। वो ही वाज़ कंप्लीटली सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, उनको कोई होश ही हुँ, नहीं था। और इस समय भी हम हुँ। ना ही बोलें आगे तो बेटर है। ठीक है, सेना में के हाँ, अंदर भी विद्रोह हो सकता है, आपसी आपसी जो उनके मतभेद हो सकते हैं, तो उसके कारण सेना में आप अंतर विरोध हो सकता है। सेना में मिस्टीरियस डेथ्स देखी जा सकती हैं, सुसाइड कर सकते हैं कुछ सेनाकर्मी, और ये भी हो सकता है कि सैनिक जो हैं वो ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना कर दें, किसी कारण इनसबऑर्डिनेशन करें। इन सब से सेना जो है वो कमज़ोर होगी। विदेशी एजेंटों का भी इसमें हाथ हो सकता है। हुँ, सेना में जो कैजुअल्टीज़ होंगी। भारत, हाँ, और इसी समय जो गुरु हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो गुरु क्या बताते हैं? जनता, जजेस, फाइनेंस, और राहु बताता है ड्रग्स, विदेशी एजेंसियाँ, और ब्लैक मनी। तो काफ़ी सारा ब्लैक मनी भारत में इस साल डाला जाएगा, और ड्रग मनी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकते हैं। ड्रग्स का हुँ, पैसा, ब्लैक मनी, और ड्रग्स एज़ सच ड्रग्स भी काफ़ी सारे भारत में भेजे जा सकते हैं शत्रुओं द्वारा। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। और ये जो रहेगा भारत के मंगल पे, जो राहु की दृष्टि होगी वो अगले इस साल मई 2025 से लेकर के दिसंबर 2026 तक रहने वाली है। तो ये जो ड्रग्स वाली जो बात है, ड्रग्स, आतंकवाद और सेना को जो परेशानी हो सकती है,
जनता को आतंकवाद से परेशानी हो सकती है, जजेस की हत्या हो सकती है। ये सारी जो स्थितियां मैं बता रही हूँ ये 1.5 साल की रहेंगी, इस साल मई 2025 से दिसंबर 2026 तक के। इसके बाद पॉइजनिंग डेथ्स का बताया मैंने, पॉइजनिंग डेथ्स भी देखने को मिल सकती हैं, जहर देकर हत्या। लाइक दिस कैन हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड नाउ, पॉइजनिंग का, क्योंकि ये जो योग बनेगा ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, गैस ट्रेजेडी के जैसी कोई स्थिति बन सकती है, क्योंकि राहु 1.5 साल तक अब वायु तत्व राशि में आने वाला है, कुंभ राशि में। और ये राहु की अपनी राशि है, राहु को ऐसा माना जाता है राहु की उच्च राशि है, राहु यहाँ बड़ा प्रसन्न होता है, तो इट हैज गॉट ऑल एवरीथिंग इट कैन डू, उसको खुली छूट मिल जाती है। तो विश्व में गैस कांड हो सकते हैं। ऑल्सो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी के कुछ न्यूक्लियर प्रॉब्लम भी हो सकती है। राहु कुंभ राशि में रहेगा, कुंभ वायु तत्व की राशि है, एयरप्लेन डिजास्टर्स वायु तत्व है, तो उससे एयरप्लेन डिजास्टर्स का भी मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये अभी ओवरऑल हाई लेवल पे ये मुझे ध्यान आ रहा है, ओवरऑल हाई लेवल पे ध्यान आ रहा है। आपने एक बार पूछा था दिल्ली में चुनाव कब है? दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव 5 फरवरी को चुनाव है, 8 फरवरी को रिजल्ट है, और अरविंद केजरीवाल ही अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आतिशी नहीं। आपने आतिशी के बारे में कहा था, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरे नाम पे वोट पड़ रहा है तो मैं ही मुख्यमंत्री होऊंगा। तो ये अभी की सूचना है अभी। जी हाँ, ये चूंकि आपने एक बार कहा था तो बता दूं, अभी की सूचना है। 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को इस पे रिजल्ट आना है। और जो ईसी है, मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा गया ईवीएम पे उठते सवाल पर, तो उन्होंने क्या कहा, क्या पता कल हो ना हो, यानी वो भी मान रहे कि 25 के बाद कुछ होगा या नहीं होगा, हम नहीं जानते, कल हो ना हो। तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने जनता को संकेत दे दिया है कि अब कल होगा नहीं होगा मालूम नहीं, अब जो चुनाव हो रहा है हो जाने दो। तो अब हम चलते हैं, आपने पूरा प्रेडिक्शंस किया, अब हम स्लाइड पे चलते हैं और स्लाइड के हिसाब से देखते हैं कि 2025 में जो ये ग्रह नक्षत्र और खासकर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आदि हैं वो क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं भारत को, पूरी दुनिया को और हम सब पर पर्सनली। जी तो आप शेयर करेंगी श्वेता जी? जी मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक आप। हाँ ठीक है। अर्थक्वेक का मैंने फोटोग्राफ भेजे हैं मिंटू, एक दिखा दो तब तक। अर्थक्वेक का क्या भयानक फोटोग्राफ आया है। बिहार में भी चाइना वाला वायरस का अलर्ट हो गया शुरू, कुछ बचा है। अच्छा, एक और चीज एक पाठक ने बताई है, आपने ही मुझे बताई थी कुछ देर पहले संदीप जी, कि 29 मार्च 30 मार्च को एक और चीज हो रही है जो कि रमजान है। तो रमजान हमारे हिंदू नववर्ष के ही दिन रमजान है। तो जनरली हमने जो हिस्टोरिकली देखा है कि पूरे विश्व में, ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में ये लोग उस समय जो उनके रमजान का महीना होता है कितना आतंकवाद करते हैं, क्योंकि ऐसे बिलीव करते हैं कि इनको काफी उस चीज का वो मिलेगा, जो भी इनके उसमें इनकी लैंग्वेज में पुण्य को जो बोलते हैं सबब मिलेगा। तो एक और चीज इसमें हमको जोड़नी चाहिए कि एक और चीज हो रही है। तो सोचिए 29-30 मार्च को कितना कुछ हो रहा है इन 2 दिनों में। हाँ, 2 दिनों में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत खतरनाक। और इसके पहले ही अब जब वो, क्योंकि रमजान इसके पहले ही हो जाएगा, वो तो एंडिंग का दिन है, तो इस अवधि, ये जो 2 दिन है, इसके जो पूरा रमजान का महीना रहेगा, दैट विल बी अनदर रीजन टू बिल्ड अप। इसके पहले ही काफी कुछ होने लग जाएगा, हमें दिखने लग जाएंगी घटनाएं। और जो अभी का जो भूकंप हुआ है आज का, वो भी कहीं ना कहीं इस ग्रहण के पहले का वो है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के कुछ महीने पहले ही उसके इफेक्ट्स दिखने लग जाते हैं।